अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज कश्यप अनुकंपा से महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम ग्राम हिजला में परम पावनतम दिवस गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हैं। यह अपराह्न काल का सत्संग है। अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण किए। सप्तम श्लोकानंतर काल से बिन गुरु होहि के ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनो, गावहि वेद पुराण, सुख की लहिया हरिभक्ति बिनो। हम लोग जीवन में गुरु धारण करना ही नहीं चाहते। ये भारत देश आस्तिकों का देश है। ये भारत देश ऋषियों का देश है। ये भारत देश संतों का देश है। और इस भारत देश में जितनी भी प्रजा है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, सब ऋषि महर्षियों का ही संतान। कालांतर के कारण धर्मांतर हो गया। कालांतर के कारण धर्मांतर क्यों हुआ? लोभ में पड़ के, भय में पड़ के, वासना में पड़ के। मनुष्य जो धर्मांतर करता है, सब धर्म को छोड़ करके जैसे तैसे धर्म में चला जाता है, लोभ में पड़ के, वासना में पड़ के। कहिएगा कैसी वासना? पद की वासना। कैसा लोभ? तो धन का लोभ। आओ, अरे तुम इस धर्म को अपना लो। धर्म में जाएंगे तो क्या होगा? अरे तुमको कपड़ा लत्ता देंगे, खाना खर्चा देंगे, दवाई वगैरह करा देंगे ना, बच्चे को पढ़ा लिखा भी देंगे, लेकिन तुम्हारी संस्कृति को मैं जरूर चौपट कर दूंगा। लोभ हो गया। आज से बहुत दिन पहले सन 2007 में, हाँ साथ 6 हो गया, सन 2006 में हम किसी आश्रम में गए हुए थे। वो संत बहुत अच्छे थे। वो संत बहुत अच्छे थे। वो संत को जब प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद बगल में बैठे तो क्या कहते हैं, आप कौन से मत को पकड़े हुए हैं? ये क्यों? इस मत में कोई बुराई है? इस मत में कोई खामियां है? इस मत में कोई अवगुण है? क्या ये मत चोरी करने के लिए सिखाता है? नशा का सेवन करने के लिए सिखाता है? हिंसामय वृत्ति जीवन बिताने के लिए सिखाता है? व्यभिचार कर्म करने सिखाता है कि झूठ बोलने सिखाता है? आप एक संत हो करके एक युवा साधु को सनातन संस्कृति से डिगाना चाहते हैं, वो भी प्रलोभन दे करके। तो वो क्या कहते हैं, आप मेरी बात को नहीं समझे। उनको कहता आपका कहना क्या है? कि आप उस मत को छोड़ करके इस मत में चले आइए, आपको हम सरस्वती की उपाधि दे देंगे। हम क्या, आप हमको सरस्वती की उपाधि दीजिएगा, ब्रह्मर्षि की उपाधि दीजिएगा,
हम जिस संत सदगुरु के चरण शरण में हैं वो सीधे परमहंस की उपाधि देते हैं। वो ऐसा मार्ग बतला दिए हैं, अगर उनकी कृपा से, उनकी मेहर से अगर हम उस मार्ग पे चलते रह गए, अगर हम उस मार्ग पे सतत जीवन बिताते रह गए, वो पद आराध्य देव की कृपा से हमारे अधीन है, ना कि हम पद के अधीन होंगे। वो चुप लगा गए। लेकिन आजकल हम लोग जो सो बात सुन लेते हैं, फलानमा जगह गया तो उसको इतना टका मिल गया, चलो उसी में चलते हैं। फलानमा जगह गया तो उसको इतना बेटा पोता नहीं तो नातिन पर पोता पर नाती हो गया, चलो उधरे चलते हैं। फलानमा यमुक के पास गया था ना, मुखिया कौन के सीधे विधायक MP चुनाव लड़वा करके जिता दिया, चलो उधरे चलते हैं। चलो ठीक है, फलानमा के पास गया, MP MLA विधायक का चुनाव जिता दिया, पोता पोती नहीं तो नातिन नहीं, सबका ढेरी लगा दिया, कुरी लगा दिया। कुरी कितना का होता है? कि तो 12 का होता है, कि तो 16 का होता है ना, कुरी लगा दिया। चलो इधर गया तो बहुत धन संपत्ति मिल गया, लेकिन जरा विचारो, उस धन से अनादि काल से आज तक किसी को सुख मिला है? उस स्वजन संबंधी से जो तुम नाती नतनी पोता पोती बेटा बेटी आदि आदि की अभिलाषा में तुम जो जीवन जी रहे हो, उससे किसी को सुख मिला है? जिस पद की तुम बात कर रहे हो, वो पद पे अवस्थित होने के बावजूद भी क्या कोई अमृत को प्राप्त किया है? नहीं। तो हमको क्या दिया? संत मत बतलाता है, संत मत सिखलाता है। ऐ मनुष्यों, तुम्हारी दृष्टि प्रभुता की तरफ नहीं, प्रभु की तरफ होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि ऐश्वर्य की तरफ नहीं, आराम की तरफ नहीं, बल्कि त्याग की तरफ होनी चाहिए। और वो भी भारतवासी होकर के तुम भोगमय जीवन व्यतीत करते हो। अपने पूर्वजों की संस्कृति को तुम भूल चुके हो। भारत एक ऐसा देश है जहां भोग से ज्यादा योग की महत्ता है, जहां धन से ज्यादा त्याग की महत्ता है। भारत में प्राचीन काल में बहुत राशि ऋषि महर्षि राजा महाराजा लोग हुए, लाखों लाख संतान की प्राप्ति की, सुमेरु पर्वत के समान धन इकट्ठा किया। आजकल तो सुई के नोक के बराबर भी हम लोगों के पास में धन नहीं है। याद रखिए, सुई के नोक के बराबर भी उन लोगों की तुलना में, सुई के नोक के बराबर भी हम लोगों के पास धन नहीं है। जरा विचारिए, सोने की थाली में खाता था, हीरा का खड़ाव पहनता था, आज ये गो नाक का डायमंड बनवाने जाओगे ना, हीरा का ना नेकलेस, तो कितना रुपया देना पड़ जाएगा ठिकाना नहीं। वहाँ हीरा के खड़ाव पे चलता था, सोने की थाली में खाता था, इतना ही नहीं खा करके फेंक देता था, दोबारा उस थाली को हाथ नहीं लगाता था। आजकल तो मिट्टी के कुल्हड़ को भी धो करके यूज किया जाता है। लेकिन वैसे राजा महाराजा लोग,
वैसे आहिक सुख समृद्धि का परित्याग कर एक सादगी में जीवन व्यतीत कर परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया गुरु के चरण शरण में जाके। ये ऐसा देश है, प्रभुता के तरफ नहीं, दृष्टि प्रभु के तरफ होनी चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजै न कोई, कहे कबीर प्रभुता को भजै, प्रभुता को भजै नहीं, कहे कबीर प्रभु को भजै। तो प्रभुता चेरी परमात्मा का भजन करो जी, वो तो दासी है उनकी। वो क्या है? दासी। महाराज सुद्धोधन के यहाँ लूसिका दासी थी, जो सिद्धार्थ का भी पालन पोषण किया, जो आगे चल करके बुद्ध हुए और उनके पुत्र का भी पालन पोषण किया ना, वो भी आगे चल करके बुद्ध हो गए राहुल। इतनी संपदा थी महाराज सुद्धोधन के पास, उसका कोई बखान नहीं कर सकता। इसी के लिखा, इतनी संपदा थी, कोई बखान नहीं कर सकता। अब बताइए, महाराज सुद्धोधन के पुत्र की भी वो सेवा की, महाराज सुद्धोधन के पौत्र की भी वो सेवा की। तो सेवा क्यों की? तो महाराज सुद्धोधन के अधीन थी, उसकी दासी थी। उसी तरह से परमात्मा की दासी, परमात्मा के जो दासी हैं, परमात्मा के दासी लक्ष्मी है, प्रभुता है। क्या है? प्रभुता है। डॉक्टर के जल्दी, लक्ष्मी है, प्रभुता है। ऐसे परमात्मा की दासी लक्ष्मी प्रभुता जो है, अनादि काल से ऋषि महर्षियों के पीछे दौड़ते 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 नहीं पकड़ पाई तो नाक रगड़ने लगी चरण में, महाराज मुझको आप अपने पास स्थान दो, नहीं तो मेरे पति ही मेरे पास रहने वाले नहीं। अगर हे संत भगवान, हे गुरु भगवान, आप अपने चरण में स्थान नहीं दीजिएगा तो मैं पति से वियोग हो जाऊंगा, मुझे पति के वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। आप कृपालु श्री हरि हैं और मेरे पति का संकल्प क्या है? जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरण रज निज अंग लगाऊं, शोधु गात हमारे, उधो संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद। आपके पीछे पीछे हमारे पति देव दौड़ते रहते हैं आपके चरण धूलि के लिए, और आपके चरण में मैं जगह मांग रही हूँ। चलो मिलन तो नहीं, दर्शन तो हो जाएगा। अब कोई संत के पास जाकर के, साधु के पास जाकर के सोचे पति पत्नी मिले, गप सप करे तो होगा। आजकल तो मर्यादा विहीन जीवन व्यतीत करता है मनुष्य, सत्संगी होकर के भी, बहुत से हमने ऐसा देखा, देखते भी हैं, सदाचारी होकर के भी, सनातन धर्मावलंबी होकर के भी। लेकिन प्राचीन काल से लेकर के अब तक जिसके अंदर में थोड़ा से भी हया है, थोड़ी सी भी हया है, जिसको लज्जा कहते, तो कभी भी साधु महात्मा संत महापुरुषों गुरु भगवान के समय, गुरु भगवान के समीप कभी वो वैसी कार्य, वैसी बातचीत, वैसा कुछ करने को वो चाहते नहीं, या न करते हैं। और दासी लक्ष्मी बस पति देव की दर्शन की लालसा से संत के चरण में जगह मांग रही है।
मैं उनसे दूर रहूंगी भगवान, हे संत भगवान मैं उनसे दूर रहूंगी, मैं उनके करीब नहीं जाऊंगी, कम से कम उनका दर्शन भी तो होगा और आपके चरण का सानिध्य होगा। और जब आपके चरणों का सानिध्य मेरा हो जाएगा तो हमारी कभी दुर्गति नहीं होगी। मंदिरों में गया हुआ दान, रास रंगोली मेला ठेला इत्यादि में गया हुआ दान का सदगति होगा कि दुर्गति होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सच्चे साधु के पास अगर वो एक भी पैसा आ गया ना, जो लक्ष्मी उसके पास आ गई ना, उसकी तो कभी दुर्गति होनी ही नहीं। या तो वो साधु सेवा में लग जाएगा, या तो साधु सेवा में लगेगा, या तो वो दीन दुखियों में चला जाएगा, या नहीं तो इन सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाए रखने के लिए कोई वैसी संपत्ति से विरासत छोड़ जाएगा कि आगे वाली पीढ़ी भी ज्ञान ले और उस मार्ग को पकड़े। याद रखिए, इसीलिए प्रभुता नहीं प्रभु को भजिए। लोभ में पड़ के कभी धर्मांतर मत कीजिए। हमारे देश में अन्य कौम की इतनी जनसंख्या नहीं थी, और भी जितने अन्य कौम है यहाँ पे, वो कोई विदेश से नहीं आया है, सब हमारे देश के हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे स्वजन संबंधी हैं, बस अपने आप को भूल चुके हैं। पूर्वज धन के लोभ से, भय के वजह से या वासना के वजह से धर्मांतरण कर लिया और अपनी जीवन शैली को पशु से भी बदतर कर लिया ना। पशुवती नहीं, पशु से भी बदतर अवस्था में लेकर के चला आया। अरे पशु को तो खाने पीने का भी संभाल है, लेकिन सनातन संस्कृति को छोड़ने वाले को खाने पीने की भी संभाल नहीं। पशु भरपेट भोजन करके घर लौटना जानता है, लेकिन वो घर लौटना भी नहीं जानता है। चलो भाई बाहर गए हैं कमाने के लिए ना, कुछ पैसा हो जाए घर में आ जाए ना, विदेश की पूरी रोटी भली नहीं, स्वदेश की आधी रोटी भली ना। अभी जो भयानक महामारी आई, परदेश में विदेश में भूखा नंगा मर रहा था, लेकिन जैसे वो स्वदेश आया, क्या देखें किसी को भूखा रहते हुए, देखें किसी को नंगा रहते हुए, चाहे जैसे हो, अपने खिलाए या स्वजन खिलाए, परिजन खिलाए या पुरजन खिलाए, सब व्यवस्था हो रही है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये गुरु पूर्णिमा में ये सीख दी जाती है, जब तक कि आप ज्ञानी के सानिध्य में, साधु महात्माओं के सानिध्य में, सदाचारी साधकों के सानिध्य में नहीं आएंगे, तब तक आपको ये गोया ज्ञान प्राप्त नहीं हो। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न को। वो तो सूत्र है स्कंद पुराण में, वो सूक्ष्म मार्गियों के लिए बताया गया
गु मन अंधकार होता है, रू मन प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दे उसे गुरु कहते हैं। जो अज्ञान से ज्ञान में पहुंचा दे उनको गुरु कहते हैं ना। वही सूत्र यहाँ भी है। जो आपके भ्रम को मिटा दे और सद्धर्म में लगा दे वो गुरु कहलाते हैं। जो आपको रूहानी तरक्की करावे वो गुरु कहलाते हैं। गुरु को एक नहीं, संत कबीर साहब ने गुरु को 7 भागों में बांटा। माँ बाप से लेकर के नामकरण 2.5 से लेकर के 7वें में संत सदगुरु को स्थान दिया। जो प्रथम गुरु से लेकर के 7 गुरु का आदर सम्मान करना सीख गया, भयानक दुर्दीन होने के बावजूद भी उनके घर में कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं। भविष्यवाणी तो यहाँ तक है इस कलिकाल में, अभी तो बोतल में भर के पेप्सी न बिकता है, थम्स अप कोका कोला क्या बिकता है। बोतल में भर के अभी दूध ही न बिकता है, दही बिकता है। अरे भाई ऐसा दुर्दिन दुर्भिक्ष पड़ेगा इसी कलिकाल में, बोतल में भर करके चावल और आटा बिकेगा। और वैसे बोतल में भर करके चावल और आटा बेचने के समय भी गुरु भक्तों के पास खाने पीने पहनने ओढ़ने का कोई अभाव नहीं होगा। जो सनातन संस्कृति को पकड़े रहेंगे, ये कोई बड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं समझिएगा कि बड़ाई है, नहीं, ये हकीकत और सत्य है। ये हकीकत और सत्य है। आज से कुछ दिन पहले मथुरा वाले जो जय गुरुदेव संस्था चलाते हैं, याद आता होगा आप लोगों को, नहीं तो अभी भी कहीं कहीं अगर पेंटिंग डेंटिंग 2-4 साल नहीं होगा तो लिखा हुआ पाइएगा, आगे समय विनाशकारी, जल्द बनो शाकाहारी। क्या लिखे थे वो जय गुरुदेव वाले? विनाशकारी। बचेगा वही जो बनेगा शाकाहारी, जो रहेगा शाकाहारी। उसके पहले जो शाकाहारी नहीं है वो बचने वाला नहीं है। अमेरिका भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाला ना, इटली, स्पेन ना, जर्मनी बर्बाद हो गए, चीन बर्बाद हो गया। और हमारे भारत देश में बर्बाद कौन सा क्षेत्र हुआ? जो ज़्यादा भोग विलास में जीवन व्यतीत कर रहा है। शहर, बड़े बड़े शहर, उससे एक आध गो आ गया गांव और नगर ना। लेकिन और जगह तो बर्बाद ही हो गया। यहाँ तो 75% तक रिकवरी आ गई। पहले तो वो सनातन संस्कृति को नहीं माना। भय से भक्ति होता है, भय से पूजा हो। अब भय से सनातन संस्कृति को अपना रहा। हम लोग तो निर्भीक हैं, निर्भय हैं, किसी का दबाव नहीं है। हमारा पुश्तैनी ये धर्म है। हमारे ऋषियों का खोजा हुआ, हमारे महर्षियों का खोजा हुआ, हमारे राजाओं महाराजाओं का खोजा हुआ ये सनातन संस्कृति है, जिसमें कि हमारा स्वाधिकार और पूर्णतया अधिकार है। फिर भी हम इससे वंचित हैं, तो वही हाल न है, घर फूटे गंवार लूटे।
घर फूटे गवाह लूटे। इसी को जगाने के लिए, इसी को बचाए रखने के लिए, पुनः मनुष्य के अंदर में मनुष्यत्व लाने के लिए ऋषि महर्षि, साधु महात्मा, साधक, जोगी लोग एक एक दिन बढ़ा दिए। देखो आज गुरु पूर्णिमा है, देखो आज नवरात्र है, देखो ये श्रावण का महीना है, 1 महीना तक खाना पीना नहीं ना। देखो आज ये त्यौहार है, लेकिन हमारे जैसा भाग का मारा न, हमारे सनातन धर्मावलंबी, हम लोग सनातन धर्मावलंबी जो बुद्धिजीवी लोग जो हैं, भाग का मारा कहता हो बाबा तो ये बात कहते के दिन न इधर सब दिन आज़ादी रहो, वो बाबा तो कहिए के महीना न इधर सब दिन आज़ादी रहो, तो बाबा के न ये दिन इधर नहीं नहीं। अरे तुम्हारे जीवन में जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष में अगर तुम एक एक दिन भी सदाचार में जीवन व्यतीत किया तो कम से कम 100 दिन तो तुम्हारा सदाचार पूर्ण रहा। अगर तुम एक एक महीना का व्रत ले लिया तो 100 महीना तो तुम्हारा सदाचार पूर्ण रहा। अगर 9 दिन का ही व्रत ले लिया, अगर तुम्हारा 50 वर्ष 100 वर्ष जीवन, 9 दिन तो सदाचार पूर्ण रहा। और दुराचारियों का 1000 वर्ष जीना, सदाचारियों का 1 दिन जीना श्रेष्ठ कर है, श्रेय करे। कोई दुराचार पूर्ण 1000 वर्ष जीता है, कोई सदाचार पूर्वक क्षण भर भी जी लेता है ना, तो उनके क्षण भर के कीमत का मोल 1000 वर्ष तक दुराचारी जिया चुकता नहीं कर सकता। जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरे कहने का आशय है, बच्चे को तो चलने के लिए उंगली एक बहाना है, एक इशारा है, उसके बाद तो तुम्हें खुद चलना है। अरे व्रत त्यौहार या ऐसे ऐसे स्वर्णिम पावनतम दिन जो हमारे भारत देश में जितने आते हैं, अन्य किसी भी देश में इतना व्रत त्यौहार स्वर्णिमतम दिन नहीं आता है। मेरे भाई बहनों, आपको अगर विश्वास नहीं है, इंटेलिजेंस विभाग से सर्वेक्षण करा करके विश्व भर का देख लो, ठीक ना, पता लग जाएगा। इसीलिए इसको अपनावें, करें। इसीलिए कहा घुसुंडी जी महाराज ने एकदम ठोस शब्दों में कहा, बिन गुरु हो ही कि ज्ञान। जब तक कि सदाचारियों के पास नहीं जाओगे ना, सत्संगियों के पास नहीं जाओगे ना, साधकों के पास नहीं जाओगे, सदगुरुओं के पास नहीं जाओगे, तब तक तुम इस ज्ञान से अछूते रहोगे। धन संपत्ति वाला ज्ञान मिल जाएगा, बेटा पोता ने तना तीन वाला ज्ञान मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा वाला ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान मिलने वाला नहीं। जब तक कि तुमको आत्मज्ञान मिला ही नहीं, तो तुम्हारे जीवन में वैराग्य कहाँ से आएगा? कैसे तुम्हारा मन भोग से ज़्यादा योग में लगेगा, जो कि तुम्हारे पूर्वजों का मन भोग से ज़्यादा योग में लगा था। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सम्राट लोग भोगमय जीवन का परित्याग कर योगमय जीवन को व्यतीत किए। यही भारत देश में उन्हीं का दिया हुआ ये खजाना है, उन्हीं की दी हुई ये संपत्ति है। ये बनाया नहीं गया है, ये सनातन धर्म बनाया नहीं गया, खोज करके निकाला गया। जैसे मिट्टी तेल को वैज्ञानिक ने बनाया नहीं, खोज करके निकाला। जैसे प्राकृतिक गैस को वैज्ञानिक बनाया नहीं, खोज करके निकाला। जैसे भूगर्भ से सोना चांदी हीरे जवाहरात वैज्ञानिक ने बनाया नहीं, खोज करके निकाला।
उसी तरह से सनातन संस्कृति हमारे पूर्वजों का एक अमूल्य दिया हुआ एक देन है, ये संपदा है। पकड़ें, जब पकड़ेंगे तब पता लगेगा, अरे बाप रे बाप, उसको इतना बेटा पोता नहीं तो नातिन तैयो ध्यान भजन करता था, उसके सामने में तो हमारा एगो चिड़िया के घोंसला के समान भी घर नहीं है, फिर भी हम ध्यान भजन से अलग हो गए, फिर भी हम सत्संग से अलग हो गए, फिर भी हम इतना अहंकारी कि गुरु धारण करना नहीं चाहते। गुरु धारण करना नहीं चाहते। रे मन, ऐ जिन्स मन कहाँ तो भूला जहान में है, ऐ मतवाला मन तब कहाँ इस संसार में भूला हुआ है। नहीं, जैसे बच्चा को जींस पहना दीजिए मतवाला हो गया, नहीं, और जो भी बूढ़ों को जींस पहना दीजिए वो जवान हो जाता है। उम्रों का लिहाज नहीं रखता है, पता नहीं जींस पहनने का उम्र हुआ है कि न, उम्र है कि नहीं, उधर हुआ है कि नहीं, इधर है कि नहीं। जो कि हमारे सनातन संस्कृति में जीवन को 4 भागों में ऋषियों ने बांट दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 भागों के जीवन को जीने के लिए 4 प्रकार की उपभोग सामग्री की विधि व्यवस्था बनाई। किसको कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, किसका कैसा रहन सहन होना चाहिए, किसका कैसा चाल चलन होना चाहिए, किसको कब कहाँ जाना चाहिए, किसको कब कहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ भूल करके बस पाश्चात्य संस्कृति के तरह, विदेशी संस्कृति के तरह हम लोग अपने जीवन को नरक में ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, और धकेलते जा रहे हैं, उबते भी नहीं है। ऐसे नहीं होता है तो कूद करके जान गंवा देते हैं, कूद करके जान गंवा देते हैं। सनातन संस्कृति को पकड़िए। ब्रह्मचर्य में जीवन व्यतीत करने वालों के लिए सीधा साधा ढीला ढाला कपड़ा होता था, किसी भी तरह का कोई कोटफुटानी नहीं होता था। नहीं, आजकल तो बच्चे से कोटफुटानी शुरू होता है, बुढ़ापा तक कोटफुटानी लगरे रह जाता है। नहीं, घर में भुजी भांग, नहीं नगर में नौता, इसको कहता है कोटफुटानी। अब पहले के ऋषि महर्षियों को, पहले के राजा महाराजों के अंदर भी ये नहीं थी घर में भुजी मांगने, हजारों हजार वर्ष तक बिठा करके खिलाने की शक्ति रखते थे राजा महाराजा लोग अपने देश की जनता को। फिर भी जीवन बड़ा सीधा साधा में जीते थे, सादगी पूर्ण जीते थे। गृहस्थों को कैसा रहना चाहिए उसका विधान बताया गया, वानप्रस्थियों को कैसा रहना चाहिए उसका विधान बताया गया, सन्यासियों को कैसा रहना चाहिए उसका विधान बताया गया, और आहार का भी संयमन किया गया। ब्रह्मचारी को ऐसे कहीं कहीं हमने सुना 16 कोड़ी खाना चाहिए, 16 ग्रास, गृहस्थों को 32 ग्रास। समझ गए ना, 32 का। वानप्रस्थी सन्यासियों को 21 से 24 ग्रास, उससे ज़्यादा कर्मिक में नहीं होना। आइए हाँ, तो अगर थाली भर के देते जा नहीं। अरे जब भोजन पे ही संयम नहीं होगा तो भजन क्या कर पाएगा। भोजन पे ही संयम नहीं रहेगा तो क्या तुम्हें पता लगेगा कि हम ब्रह्मचर्यमय आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ में है कि सन्यास में। असवों के भोजन का विधान भी था। ब्रह्मचारियों को रसदार भोजन कराया जाता था, सीधा सादा। क्यों? सीधा सादा रसदार भोजन करने से उसका शरीर ओजस्वी पूर्ण होगा,
उसके शरीर में तेज और आभाएं फैलेगी। गृहस्थों को रुचिकर भोजन कराया जाता था। क्यों? उसको संसार बसाना है, परिवार बढ़ाना है। वानप्रस्थियों के लिए सूर्य से पका हुआ भोजन की व्यवस्था थी, चूल्हे से पके हुए भोजन की व्यवस्था नहीं। जैसे फल पक गया सूर्य में, अंकुर आ गया सूर्य के प्रभाव से, वो सब खा के। असन्यासियों के लिए भिक्षा की विधि व्यवस्था, भिक्षा की विधि व्यवस्था। विचारिए, ये हमारी सनातन संस्कृति है। ये ज्ञान रहेगा, इस ज्ञान को अपने अंदर में धारण करेंगे तब न। हो बाबा तो इस काम बोले तो बाबा का काम है बोलना, ये कहाँ से बोले कहाँ से निकाल दे, तो मेरा क्या ले। मेरी मत मान मनाने वाला बैठा हुआ, हम कहा कहेंगे जमराज मना लेंगे, बैठा हुआ मनाने वाला। जमराज है कि तुमको धर्मराज है, वो तुमको वो पता लग जाएगा। वही हंटर वाला पुरुष धर्मराजो होता है, वही हंटरे वाला धर्मराजो होता है। वही बंदूकधारी किसी का बॉडीगार्डो होता है, वही बंदूकधारी किसी का शूटरो होता है। देखिए विधायिका का बंदूकधारी बॉडीगार्ड है, अब बदमशवा के लिए वही बंदूकधारी शूटर है। विधायक का चप्पल उठाएगा, विधायक का चप्पल उठाएगा, MP MLA का चप्पल जूता साफ करेगा, लेकिन शूटर से थूक चटवाएगा, आतंकवादी से थूक चटवाएगा। जो समाज में पथभ्रष्ट व्यवहार करता है उसको क्या से क्या नहीं सजा देगा, है वही ना। अब तुम जैसा कर्म किया है वैसे रूप में वो आएगा। बढ़िया कर्म किया तो धर्मराज बन के आएगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाएगा। खराब कर्म किया जमराज बन के आएगा, हंटर लगाएगा। हाँ भाई, तो समझ अपने आप में, ये समझ आएगी ज्ञान से, ये समझ आएगी ज्ञान से। इसीलिए कहा ज्ञान की हो या वैराग्य बिनो, बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान का वैराग्य नहीं, एक दूसरे का पूरक है। अभी आपने थोड़ा सा घर परिवार का परित्याग किया है, छोड़ करके आया है, तो सत्संग सुन रहे हैं ना। अगर छोड़ के नहीं आते तो ना सुनते हैं। कितना को तो भय लग गया है कि बायसी डूब गया है, हम लोग सुखले में। किधर? तो बायसी से पश्चिम जो है ना, सबको भय लगा हुआ है, क्यों बायसी में तो पानी हेला में हेल होता होगा। फोन आता है, बाबा ऊपर में कि नीचा में? हम कह रहे अभी तो ऊपरे में है, नीचा कहाँ गए? पानी नहीं ना आया, नहीं इधर तो पानी का दरे सो नहीं। आ जाके देखिए उधर एकदम सोरा मलरिया जावले सब उब डूब कर रहा है। मेरे कहने का से क्या है, कोई सांसारिक वस्तु कोई अर्जन करने में उब डूब कर रहा है, आना नहीं चाह रहा है। और जो उसको छोड़ दिया, चलो आप डूबे आओगे, चलो आ जाते हैं, आकर के ज्ञान अर्जन कर लिया। वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ तो ज्ञान हुआ। गावहीं वेद पुराण, सुख की लहिया हरि भगति दिनो। वेद और पुराण ऐसा विवेचन करते हैं, हमारे सनातन संस्कृति की जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे सनातन संस्कृति की जो नींव है, जिसमें विश्व ब्रह्मांड के चाहे किसी भी तल के देवी देवता हो या मनुष्य हो, सबके लिए संविधान लिखा गया है, लॉ लिखा गया। एक के लॉ में सब ऊपर से नीचे तक देख लो। हाँ, ये नहीं कि रहेंगे यहाँ कानून मांगेंगे वहाँ का। अरे जहाँ रहता है वहाँ का कानून देखो ना।
जहाँ रहता है वहाँ का कानून देखो ना, इस कानून से सुंदर वो कानून नहीं है। ज़रा विचार करके देख लो, मिला करके देख लो। धर्म को हृदय पे रख के नहीं, इंसानियत को हृदय पे रख करके देखो। धर्म के तराजू पे मत तोलना, इंसान के हृदय के तराजू पे तोलेगा तो तुमको पता लग जाएगा। हाँ, हम लोग तो ठोस शब्दों में कहा करते हैं, सबों के लिए लौ लिखा गया है। थोड़ा सा अगर पैर डगमगाया तो बड़े बड़े देवी देवताओं को भी नीचे आने से कोई रोक नहीं पाया। और थोड़ा सा भी मनोयोग पूर्वक भक्ति भजन किया तो पापी से पापी को भी वैकुंठ जाने से रोक नहीं पाया। कैसा ये सनातन संस्कृति का धर्म ग्रंथ है। और वेद पुराण ये कथन करता है क्या, अरे सुख की लही हरि भक्ति में। तुम साथ सोचते हो मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मुझे ऐसो आराम की जिंदगी मिले, लेकिन ये संसार सुखमय नहीं है, ये संसार शांतिमय नहीं है, ये संसार ऐसो आराममय नहीं है। किसके लिए? कैदी के लिए। किसके लिए? कैदी के लिए। ये संसार सुखमय है, ये संसार ऐसो आराममय है, ये संसार शांतिमय है। किसके लिए? जेलर के लिए। किसके लिए? जेलर के लिए। उसी जेलर में कैदी भी रहता है जेल में, और उसी जेल में जेलर साहब एकदम ठाठ बाट से खाना डालते ना। कैदी मोबाइल फोन के लिए भी तरसता है, जेलर के पास वाईफाई नेट से लेकर हाउस पोस्ट तक की भी व्यवस्था रहती है ना। जाके देखिए ना पूर्णिया में, दिवाले का खाली अंतर है, देश गांव का अंतर नहीं है, 2-4-10 इंची का अंतर। अरे 6 इंची का मोटा दीवार है, वो तो नेट होगा अंतर, उससे बेसिक अंतर नहीं बेचारी। इसीलिए ये संसार में तुम जेलर बनो, कैदी बन करके नहीं रहो। जमराज जीव को सताने के लिए, जीव को पाप पुण्य इत्यादि का भोग भोगाने के लिए संसार को कैद के रूप में उपयोग करता है, और संत सद्गुरु जीव को जगाने के लिए, जीव को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए, जीव को सद्धर्म की शिक्षा दीक्षा देने के लिए, जीव को योग रथ में आरूढ़ होने के लिए, ये संसार को जेलर के सदृश उसको बनाता है संसार में। हाँ, जमराज कैदी बना के भोगाएगा, और संत सदगुरु के पास अगर चले गए ना, गुरु महाराज के पास, तो जेलर के समान तुमको ऐसो आराम सुख देगा। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे, सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े हम यम घेरा रे। जब तक कि सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक जो है ना यम घेरा टूटने वाला नहीं। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कब, जो तेरो यम घेरा है। इसीलिए जागृत जिंदा, जिंदा है, मुर्दा नहीं, शरीर नहीं छोड़े हैं। सदगुरु का कभी लोप ही नहीं होता, ज्ञान का कभी लोप हुआ ही नहीं। अरे जैसे कभी कभी आकाश में मेघ लग जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं सूरज को ढक लिया। उसी तरह कभी कभी धर्म का ह्रास होता है, कभी कभी धर्म का विकास होता है।
लेकिन धर्म का लोप नहीं होता, याद रखिए, धर्म का विनाश नहीं होता। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहु कुविचार। देखा थोड़ा सा बादल हो गया, आपको विचारी लोग जिसको जानकारी कहता है सूरज को बादल ढक लिया, अरे मूर्ख कहे क्या, इस खेत में ढका है उस खेत में है रोशनी हो रहा है, बता तो नहीं। ये खेत का याल हम तो यहाँ देखे कि याल के इधर वर्षा है, याल के उधर बरसे नहीं। परसों तरसों हम आ रहे थे हचलपुर से, परमान का पुल जो शुरू हुआ ना, नदी की सर एकदम वर्षा हो रहा है और नदी के उधर एकदम धूल उड़ रहा है, 2 कदम पे। बता, परमात्मा की लीला है, मौज है, कभी ज्ञान का लोभ नहीं होता, इसलिए इस ज्ञान को पकड़िए। जब तक कि इस ज्ञान को नहीं पकड़िएगा, जब तक कि दीक्षा लेकर के ध्यान भजन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको सुख शांति मिलने वाला नहीं है। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही। सतगुरु सेवक, किसकी सेवा करो? सतगुरु की सेवा करो। गुरु को सेवत मिटत सकल दुख। सतगुरु की सेवा करोगे तो परमात्मा की सेवा होगी। यहाँ बाद में जो गुरु दिया गया है परमात्मा के लिए दिया गया। सब झेला झमेला जंजाल सब झमेला खत्म हो जाएगा, आप सुख शांति में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जब तक कि ये नहीं करोगे तब तक तुमको विश्राम मिलने वाला नहीं। फिर आगे कहते हैं, को विश्राम की पहाड़ तात सहज संतोष बिना, चलाए कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पति पति मरिया। क्या कोई आज तक विश्राम पाया है बिना संतोष के? संतोष होगा तब आराम होगा, असंतोष नहीं होगा तो 8 याम कामे काम होगा। टाइम पे टाइम, ओवर टाइम, खाने पीने का ध्यान छोड़ देता है बाहर में, टाइम पे टाइम ओवर टाइम खर्च करके पैसा जमा करता है और शरीर को बीमारी जकड़ ली, और उसके बाद जितना ओवर टाइम का पैसा जमा किया और सब पैसा का जो डॉक्टरवा जो है न यो चेक तो यो चेक लिख करके मौजूद रहेगा। जानते हैं डॉक्टर किसके पैसा से जीता खाता है? यहाँ शायद एगो डॉक्टरों बैठा हुआ है कंजूस के, जो खाने पीने में सोम होता है ना, उसी के पैसे से डॉक्टर का खर्ची चलता है। इधर खाने पीने में कंजूसी करो, उधर डॉक्टर को दो। और डॉक्टर कभी ऐसा नहीं सोचता है कि आदमी बीमार पड़े हम इलाज करें, नहीं नहीं, वो तो शुद्ध और सात्विक विचार के होते हैं। दुनिया में उसका भगवान दूसरा, दुनिया में उसको दूसरा भगवान माना गया है, लेकिन कमी हमारे अंदर में। खान पान पे ध्यान रखिए, कुपोषण का शिकार नहीं होइए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शाकाहार भोजन को अपनाइए ना। अगर जो जही पंथ चले मन लाई, अतो हरि काहे न होही सहाय। काहे न परमात्मा सहायक होंगे, हो रहे हैं, होते रहेंगे। ऐसा जीवन हम लोगों को हर एक तरह से स्वस्थ रहना है। शारीरिक स्वस्थता भी चाहिए, मानसिक स्वस्थता भी चाहिए, और आध्यात्मिक पवित्रता भी, स्वच्छता भी चाहिए, सदाचारिता भी चाहिए।
शरीर में कमी हो जाएगा, आप ना तो धन कमा पाएंगे ना धर्म कमा पाएंगे, उल्टे धन और धर्म दोनों चला जाए। शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक धन भी है और धर्म भी है। बहुत आदमी, बहुत बच्चा सब ऐसा होता है, थोड़ा सा ठंडी खांसी बुखार होगा, हम नहीं जाएंगे, ये वो करेंगे, बुखार है, मरिए जाएंगे। सर्दी खांसी बुखार से, उल्टी पैखाना से आदमी मरता है। वो नहीं सहते समझो किसी का नहीं। बहुत ऐसा होता है, हम यही कर लेंगे, भाई नहीं दिखाएंगे। अरे क्या करेगा, तुम गार्जियन को परेशान करेगा, या गार्जियन होकर के ऐसा करते तो बाल बच्चे को परेशान करेगा, दुर्दिन दिखाएगा, इससे वैसे, और तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है और क्या करके तू देगा। इसके लिए समाज में हम बहुत ठोस बोलने लगे। पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब है ना, बोलने हिचकिचाते नहीं है, बोल देते। ये नहीं करेगा। बहुत माँ बहन भाई बंधु सब क्या है, बीमार हो गया है, रोग को पचा रहा है, पचाते पचाते अब पचने पहुँच जाता है, तो माँ बाप बीवी बच्चे लुट जाते हैं। बचता है, बच भी नहीं पाता, बच भी गया तो कितने काम का नहीं रहता। क्यों हम वैसा करें, क्यों वैसा करें? शरीर स्वस्थ है तो धन भी है और धर्म भी है। याद रखिएगा, शरीर नहीं रहेगा तो धन कहाँ से होगा, और शरीर नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से होगा। मैया सुजाता ने भगवान बुद्ध को यही बात कह के बोधि वृक्ष के नीचे खीर खिलाई थी। हे सन्यासी, आपका शरीर तो बेकार हो गए, किसी काम का नहीं रह गए। आप हठ ठाने हुए हैं, मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, मैं सत्य को प्राप्त कर लूँगा, हमारे सारे प्रश्न के समाधान हो जाएंगे। ये कौन सा हठ है? शरीर नहीं रहेगा तो क्या वो प्रश्न का समाधान होगा? सब प्रश्न मने में रहेगा। और जो शरीर से मैं घुस करके मन प्रश्न किया है, बस फिर जितना प्रश्न है उतना जोनी में भोगना पड़ेगा। भुगतते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ। तो युवराज सिद्धार्थ को चेत आई, होश आई सन्यासी सिद्धार्थ को, बात तो ठीक ही कह रही है वो। इसीलिए शरीर में भी कुछ कमी हो तो तुरंत संसार में भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है, वैद्य है, उसके पास जाकर के शरीर को सुंदर स्वस्थ, स्नो पाउडर नहीं, ये सब लगा के नहीं। आजकल तो काला बाल बना करके सब सुंदर बनाना चाहता है, क्या क्या करके। डॉक्टर से भी गंजा होने के बाद दवाई लिख देता है कि जा तुमको बाल आ जाए, उसको तो पैसा से काम है, भाई बाल आए नहीं आए। हाँ भाई, चलो किसी तरह से आ गया, पैसा हो गया। लेकिन नहीं, शरीर में अगर वैसी कमी हो जाए, अब ये शरीर से धर्म होने लायक नहीं है। ये शरीर अब धन कमाने पे अलाउ नहीं है, तो इसको तुरंत जांच कराइए, तुरंत स्वास्थ्य लाभ लीजिए, इसको बचाइए। हाँ, तब ना आपको मिलेगा। इसके लिए क्या कीजिए? संतोष कीजिए। समय बांध करके घर परिवार का भी काम कीजिए, समय बांध करके गांव समाज का भी काम कीजिए, समय बांध करके देश विश्व का भी काम कीजिए, और समय बांध करके रोजी रोटी का भी काम कीजिए। उसी तरह समय बांध करके स्पिरिचुअल सर्विस भी कीजिए, आध्यात्मिक सेवा भी कीजिए, कैरेक्टर में शुद्धता लाइए। हाँ, तब आपको शांति मिलेगी, तब आपको सुख मिलेगा, तब आपको चैन और आराम मिलेगा। नहीं तो बौखते रह जाइए। नहीं, कोई पूजे देवी या कोई पूजा
देवा हृदय के मोह ग्रंथि नहीं छूटे, अबिनु सत्संग कुमति नहीं। कोई विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिना, चलाए कि जल बिनु ना। क्या पानी के बिना नाव चलेगा? सुखा में, बालू पे, दलदल में, कादवा में, गुट्ठू भर पानी में, गुट्ठू भर पानी में चलने वाला नहीं। जैसे नाव के लिए अगाध पानी चाहिए ना, तब नाव बहुत तेजी से चलता है। आराध्य देव से पूछे परम संत बाबा देवी साहब, लाला जी गुरुदेव पहले तुम किस मत में था? आराध्य देव कहते हैं महर्षि में परमदेव जी महाराज, पहले मैं दरिया मत में था। का पहले तुम दरिया मत में थे, अब तुम समुद्र मत में आ गए हो। पहले तुम दरिया मत में थे, दरिया पंथ में थे, अब तुम समुद्र पंथ में आ गए हो। अरे दरिया का पानी भी सूख जाता है, और नहीं तो जिधर से बहता उधर छारन पड़ जाता है। कहे छारन है में सक जाएगा तब क्या करेगा? आओ समुद्र पंथ में अगाध सुखे मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना ये कहो। परमात्मा के शरण में कोई बाधाएं, वही मछली सुखी है जो अगाध जल में है, वही भक्त सुखी है जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करके गुरु युक्ति जान करके अभ्यास कर रहा है। बस एक ही पार, नाव को अगर चलाना चाहते हो तो अगाध जल चाहिए। उसी तरह कल्याण पाना चाहते तो ईश्वर की भक्ति करो। और ईश्वर की भक्ति या गुरु की भक्ति किसके अधीन है? तो विश्वास के अधीन। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लजीव की लह विश्राम। जब तक कि विश्वास नहीं होगा तब तक सेवा नहीं होगी, और जब तक कि सेवा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी ना। भक्ति सेवा एक ही बात है। तब तक राम जो है द्रवित नहीं होंगे, परमात्मा नहीं रिझेंगे। और परमात्मा जब नहीं रिझे तो काम बनेगा? काम बनने वाला तो है नहीं। और राम कृपा बिनु सपने हो, तुम परमात्मा की कृपा के बिना स्वप्न में भी सुख तुमको नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जीव की लाभ के विश्राम, जीव को क्या विश्रांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे परमात्मा को स्वरूपतः ज्ञान प्राप्त कराने के लिए संत सद्गुरु सामर्थ्यवान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, योगेश्वर हरि होते हैं। वैसे संत सद्गुरु के परम पावनतम दिन गुरु पूर्णिमा में हम लोग उपस्थित हैं। इसीलिए जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं अपना भक्ति से परा भक्ति की ओर ले जाते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, मनोमुखी भक्ति, गुरुमुखी भक्ति। अपरा भक्ति और परा भक्ति। मनोमुखी भक्ति से उद्धार नहीं होता, गुरुमुखी भक्ति से उद्धार होता है। अपरा भक्ति बार बार आवागमन के चक्र का कारण बनती है, और परा भक्ति जो है मोक्ष का कारण बनती है। अपरा भक्ति से ही परा भक्ति तक पहुंचाया जाता है, अगर सच्चे सद्गुरु का सानिध्य हो जाए तब। और नहीं तो अपरा भक्ति में ही चलवा को उलझा करके रखा जाता है। अगर सच्चे नाविक का सानिध्य हो जाए तो आपको नाविक बना देता है, तैराक बना देता है। चल मैं तुमको नाव खेने के लिए सिखा देता हूँ, तैरने के लिए भी सिखा देता हूँ। अगर कहीं नाव बीच में टूट गया तो तू कैसे जाएगा उस पार? हम तो खुद ही जाएंगे, तुम कैसे जाएगा? चला बेटा मैं तुम्हें तैरने के लिए सिखा देता हूँ, हम भी कूदेंगे, तुम भी कूद जाना।
हम भी पार कर देंगे, वही अपना का सहारा, पानी को पार करना, पानी का सहारा लेके पानी को पार कर जाएंगे, और तुम भी पानी का सहारा लेके पानी को पार कर जाना। हमने भी अपरा भक्ति से पराभक्ति को प्राप्त कर लिया, वही योग युक्ति मैंने तुम्हें प्रदान कर दी, तुम भी अपरा भक्ति से पराभक्ति को प्राप्त करो। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय। ये अपरा से परा की ओर है। पूजा पाठ करना बेकार चीज नहीं, लेकिन पूजा से विशेष फलवान गुणानुवाद है। तो हम लोग को जिसका लाभ जिसमें मिलेगा वही काम न करेंगे। जब तक जानकारी नहीं थी तब तक पूजा किए, और उससे जानकारी मिल गई, चलो स्तुति विनती मतलब स्तुति विनती पकड़ लिए, और उससे भी विशेष लाभ जाप जगह में, जप करने में, और उससे भी विशेष लाभ ध्यान में है, और उससे भी विशेष लाभ सूर्य शब्द योग में है, लय योग में, योग का साधन करके पार हो गए। हाँ, ये संत सदगुरु बतलाते हैं। और पराभक्ति का स्वरूप कैसा होता है? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, अन्य न संत भगवान भी बहुत तरह से उनको समझाते हैं। चलिए मैं ये दो महापुरुष का उदाहरण देता हूँ। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अरे श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहार, रसना बिनु उच्चरे, रसना मन जिभ्या, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवाय जहाँ सेव्य को असेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर के। कबीर साहब ने क्या कहा? आँख न मुंदा, कान न रुंदा, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारा। ये कैसे आएगी अवस्था? इसके सुंदरदास जी महाराज ने क्या कहा? गुरु की कृपा होनी चाहिए। अरे गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गाए, गुरु के प्रसाद भाव दुख बिसराई, उत्तम दशा को गाए, गुरु के प्रसाद भाव दुख बिसराई, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हो अधिक बार, गुरु के
के प्रसाद साथ। ये श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम कह रहे थे इस तरह से पहले गुरु की कृपा को प्रसाद ना, गुरु की कृपा को प्राप्त करो। प्रसाद किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रसाद सर्व दुखानाम सर्व पापे विमुच्यते। प्रसाद वैसा हो कि सब पाप और सब दुख मिट जाए, तब वो प्रसाद। आजकल तो है सत्संग खत्म होगा ना, बाबा हमको प्रसाद नहीं दिया, हमको प्रसाद नहीं दिया, हमको भात नहीं दिया, हमको ले भाई कौन प्रसाद? ये श्रद्धा है, होनी चाहिए, लेकिन आपको तो असली प्रसाद मिल चुका है ना। आप उसको जितना मन चाहे खाते जाइए, कभी ख़त्म होने वाला है ये नहीं, और बढ़ते जाएगा, रस मिलते जाएगा ना। ध्यान योग का प्रसाद, ज्ञान योग का प्रसाद। असंत मत में 4 प्रकार। मानव जप का एगो प्रसाद मिल गया, मानस ध्यान का दूसरा प्रसाद मिल गया, दृष्टि जोग उसी में दे दिया गया। लोग प्रसाद लेना चाहते, देखो 4 प्रकार का व्यंजन मेरे पास है, 3 प्रकार का भात दाल सब्जी दे दिए हैं, दही सब काम सही, तो भात दाल खाएगा, सब्जी तब न देंगे दही है? ये तीनों करके दिखाओ तो सूरज शब्द जो का अभ्यास का रीति बता देंगे, तब काम सही हो जाएगा ना। इसको भंगाते हो ना, श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त करना। कभी खत्म होने वाला है, खर्च ना हो वह, चोर ना ले वह, दिन दिन भरत सब। ये गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। और कबीर साहब ने क्या कहा? साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ जाऊँ सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा या सेवा, खाव पियो तब करो दंडवत, पूजो और न साधु समाधि, तब आपको पराभक्ति की प्राप्ति होगी। पराभक्ति की प्राप्ति हो गई, अगर होगी तो क्या हो जाएंगे? आराध्य देव की वाणी में आया, क्या कहते हैं आराध्य देव? हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रह नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भाव माह जन्म बहुरी नहीं। पुनः ये जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ेगा, दूसरा दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये परम पावन के अंतिम गुरु पूर्णिमा के शुभ लक्ष्य को उपलक्षित करके हम विश्व ब्रह्मांड, चाहे किसी भी तल के निवासी क्यों न हो, सबको उपदेश दिया गया। अरे कहीं के भी तुम वासी क्यों ना हो जाओ, अगर तुम चिर सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के चरण शरण में जल्दी से आ जाओ। बिनु गुरु भाव निधि तरह न कोई, जाओ विरंची शंकर सम होई। चाहे तुम कुछ भी बने रहो, इससे मतलब नहीं है। सुनो, अनादिकाल से सबको यही किए हैं, और यही बात समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है हर वर्ष। जब हम नहीं थे तब भी मनाई जा रही थी, है तब भी मनाई जा रही है, नहीं रहेंगे तब भी मनाई जाती रहेगी। अटूट संबंध, अटूट रिश्ता, अटूट संबंध और अटूट रिश्ता। नहीं थी तब भी मनाई जा रही थी, है तब भी मनाई जा रही है, और नहीं रहेंगे तब भी मनाई जाए। क्यों?
तो यही सद्ज्ञान का उपदेश दे करके हम मनुष्यों के कल्याण के लिए हम आप लोगों का धर्म होता है, हम गुरु भक्तों का कर्तव्य होता है गुरु महाराज की आज्ञा के अनुकूल मनोयोग पूर्वक सत्संग, ध्यान, साधु सेवा, सदाचार का पालन, त्रैकाल संध्या करते रहेंगे तो हम लोगों का जीवन कल्याण में पथ पे अग्रसर होते रहेगा। एक न एक दिन परम कल्याण को प्राप्त कर हम लोग सदा सदा से मुक्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बस मैंने आप लोगों की सेवा में ये थोड़ा सा सुनाया।